मतलब आंटी जी, आप कभी नहीं सुधरेंगी क्या? किस किस हद तक आप गिरती हैं भाई, कंटेंट के लिए ये करती हैं। और अगर बेटे और बहू की बात है तो पर्सनली बैठ कर के भी बात कर सकती है। और आप किसको बोल रही हैं कि तुम जैसी लड़की घर का बंटवारा करा देती है, तुम जैसी लड़की घर नहीं बसा सकती। भाई ऐसी ऐसी नमूना लड़कियां और औरतें आप ही के घर में बैठी हुई हैं, और आप बोल रहे हो ना कि माँ जो होती है उसका जिम्मेदारी होता है अपने बच्चों को बड़ा करना और खाना बना के खिलाना और उसको स्कूल भेजना। नहीं, माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना, अपने बच्चे को बड़ों की इज्जत करना सिखाना चाहिए बचपन में ही, जो कि शायद आपने मिस कर दिया। ना तो आपने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया, ना अपने बच्चों को बड़ों की इज्जत करना सिखाया। आज वही बच्चे दुनिया भर की बेइज्जती तो कर ही रहे हैं, आपकी खुद की बेइज्जती आपके खुद के बेटे ऑन कैमरा आकर के आपको जलील करके चले जाते हैं, क्योंकि आपने यही सिखाया है उनको, आपने रिस्पेक्ट देना सिखाया ही नहीं। और यार ये छोटी सी बच्ची से बर्तन धुलवा रही हैं, रोटी बनवाने की कोशिश कर रही हैं, और जब वो बच्ची परफेक्टली रोटी नहीं बना रही है तो उसको टॉन्ट मार रही हैं। मतलब आंटी जी, हाउ कैन यू डू दिस यार? सच में मतलब हम जितना सोचते हैं ना कि आप इतनी बुरी हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप दिखा देती हैं कि नहीं नहीं, लिमिटेशन नहीं है भाई, मैं इससे कहीं ज़्यादा बुरी हूँ। तुम जैसी लड़की किसी का घर बसने नहीं देती है, और ये एक छोटी सी बच्ची से रोटी बनवाने की कोशिश कर रही हैं, और जब बच्ची ने ठीक से परफेक्टली रोटी नहीं बनाया तो ये कह रही हैं, उसको बच्ची को टॉन्ट मार रही हैं कि घर में बनाती थी और यहाँ भूल गई। और ये माता जी कह रही हैं कि ये अपने बच्चों को तो 2 बजे रात में भी बना करके खिलाती थी। और ये जो कंट्रोवर्सी होती है ना, जिसके लिए आप दूसरों को कह रहे हो कि तुम जैसी लड़की किसी का घर बसने नहीं देती, तो ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बेटी के लिए बोल रहे हो और आप अपनी बहुओं के लिए बोल रहे हो, क्योंकि ऐसी बेटियाँ, ऐसी औरतें आप ही के घर में देखी जाती है, पाई जाती है। एंड सेकेंड थिंग, आप ये कह रहे हो ना कि मैं अपनी बहुओं को कभी मायके जाने से रोकती नहीं, तो आपकी बहुएं आपसे पूछ के जाती भी नहीं है। वो आपको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देती कि वो आपसे पूछेंगी और आप उनको परमिशन दोगे तब वो जाएंगी। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी ने एक तड़कता भड़कता कल वीडियो बनाया था, और पता है मतलब ये तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब ये गंदे वीडियो बनाती है ना, इनको अपनी लिमिटेशन नहीं पता है कि इनको कहाँ तक बोलना है और कहाँ पे जा कर के स्टॉप कर जाना है। ये बोलती ही चली जाती हैं और इनको रियलाइज़ नहीं होता कि ये क्या कुछ नहीं बोल जाती हैं। और आजकल तो भाई इनके हस्बैंड भी सपोर्ट सिस्टम बन करके बैठ जाते हैं और उनके गंध में हामी भरते हैं। तो चलिए सारे मुद्दों पर डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी ज़रूर दीजिए। तो आंटी जी का एक वीडियो आया है जिसका थंबनेल है, तुम जैसी लड़की किसी का घर बसने नहीं देती। मतलब इनके घर खुद उजड़े पड़े हुए हैं, इनकी बहू का घर उजड़ा पड़ा हुआ है, इनका खुद का गृहस्थी, क्योंकि इनके घर में आए दिन कंट्रोवर्सी होती है काम को लेकर के। अब बेटा बहू कुछ और डालता है अपने चैनल पे, ये माता जी कुछ और डालती हैं, और उस पर जो व्यूअर्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ कमेंट कर देते हैं तो इनको बहुत बुरा लग जाता है। फिर इन्होंने थंबनेल में लिखा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप का जिम्मेदारी होता है बच्चे को समय पर स्कूल भेजना और खाना बनाकर खिलाना। नहीं माता जी, सिर्फ इतना ही जिम्मेदारी नहीं होता है, सबसे पहले माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना, बड़ों के रिस्पेक्ट करना, अपने कल्चर से अवगत कराना, जो कि आपने मिस कर दिया। अपने बच्चों को ना ये चीज़ें सिखाना आपने मिस कर दिया। ना तो आपने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया, ना ही अपने बच्चों को सिखाया कि बड़ों के रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपने सिखाया होता ना तो आज आपके बच्चे आपके रिस्पेक्ट कर रहे होते और आपके घर में रोज़ काम 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 को लेकर के कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती। आपको अपने कल्चर से अपने बच्चों को अवगत कराना चाहिए था, लेकिन आप क्या कल्चर से अवगत कराएंगी? आपको तो खुद कुछ अता पता नहीं है कि हमारे कल्चर क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारे नियम धर्म क्या है। आपको तो बस कुछ नहीं आता है, बस
लड़ना, लिपस्टिक लगा करके गंदा सा मेकअप थोप करके तैयार हो जाना, उसके अलावा तो आप खुद ही कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप अपने बच्चों को तो क्या ही सिखाएंगी। ठीक है, खाना बना करके खिलाना और स्कूल भेजना बस यही जिम्मेदारी होती है क्या पेरेंट्स की। और स्कूल भी भेजा तो क्या भेजा, सारे के सारे बच्चे तो आपके अनपढ़ ही रह गए। और खाना बनाकर खिलाने की जहाँ तक बात है ना, तो वो तो जानवर भी कर लेते हैं आंटी जी, उसके लिए इंसानों में जन्म लेने की क्या ज़रूरत है। आप जितने भी पंछी को देखो, घोंसले में वो अंडा देते हैं, चूजे निकलते हैं, उनके लिए वो दाना चुग चुग करके लाते हैं, अपने बच्चों की चोंच में डालते हैं। ठीक है, भोजन तो आप खूंटे पे बंधे हुए गाय को भी देखो, वो भी सुबह शाम अपना चारा खा करके अपने अंदर इतना दूध बना लेती है कि वो अपने बच्चे को पिला करके बड़ा कर सके, क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ इतना ही होता है कि वो अपने बच्चे को बड़ा करें। बट इंसानों में जन्म लेने के बाद ना सिर्फ बच्चे को बड़ा नहीं किया जाता है, उसके प्रति बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदारी आपने निभाई नहीं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली किसी ने इनको कमेंट किया है कि बुढ़िया भंजना को मायके नहीं जाने देती, खुद की तो माँ नहीं थी लेकिन उसको मायके नहीं जाने देती। तो ये जिन्होंने भी कमेंट किया है ना, हाँ, और मतलब शायद उनका कहना था कि भंजना से दिन भर काम कराते रहती है। एक चीज़ मैं बोलूँ, इनके घर में ना काम को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी होती है, और इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत ये माताजी भी करती है, इनके छोटे बेटा बहू भी करते हैं। ठीक है, और अगर बड़ा बेटा बहू साथ में अगर 2-4-10 दिन रह जाएँ तो वो भी करने लग जाते हैं काम को लेकर के। एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये जो लोग कहते हैं ना कि मैंने भी कुछ लोगों का देखा है कि भंजना इतना काम करती है, भंजना। यार एक बात बताओ, भंजना किसके लिए काम करती है? क्या ये घर उनका नहीं है? क्या ये फैमिली उनकी नहीं है? अगर वो काम करती हैं, चलो वो कुकिंग करती हैं सपोज़, तो क्या वो खाना नहीं खाती? उनके हस्बैंड खाना नहीं खाते? तो 2 पेट तो उनका भी है ना। चलो अगर सास ससुर को वो नहीं भी अपना मान रही हैं, वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही हैं कि मुझे उनको बना करके खिलाना है, बट उनका खुद का तो है ना पेट, उनके हस्बैंड का तो है। वो 2 लोगों को तो एटलीस्ट अपना समझती होंगी कि इसके लिए मुझे खुद करना है। आजकल एक और चीज़ आ रही है कि प्रेग्नेंट है तो काम नहीं कर रही है, प्रेग्नेंट है तो काम नहीं कर रही है। क्या ये दुनिया की पहली महिला है जो प्रेग्नेंट है? कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी में होती है कि आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि कोई हैवी चीज़ नहीं होल्ड करना है, झुक करके काम नहीं करना है, बट खाना नहीं बनाना है। ये कौन सी मानसिकता है? आप किचन में इनका जो भी काम होता है खड़े खड़े होता है, वो चाहेंगी तो आराम से खड़ा खड़ा थोड़ा सा, और इतना भी कुछ काम नहीं है, इतनी भी कोई बड़ी फैमिली नहीं है, खड़े खड़े आटा गूंथ सकती है, रोटियां 10-20 बना करके रख दे सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा 20 रोटी बना के रखना है। जब जब जो खाने बैठे उसको 2-3 रोटी चपाती बना करके दे दो, बहुत इजी हो जाता है काम। अगर आप करना चाहो ना तो इंसान के लिए कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है भाई कि जिस एज में आंटी जी हैं, मतलब उस एज में अगर सास रहे और बहू अगर खाना ना बना पाए तो वो खाएगी कैसे? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यार ये क्या तरीका है। एक आधा दिन हो गया कि हम बीमार हैं एंड ऑल दैट, बट ये एवरीडे का कैसे कोई मैनेज कर सकता है कि मैं बैठी हुई हूँ, मेरी सास खाना बना रही है और मैं परोस के खा रही हूँ। भाई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में तो इंसान भूखे ही रह जाए। ठीक है, तो भंजना काम नहीं करती हैं आजकल, ये उनकी गलती है, इसमें मुझे कहीं से आंटी जी गलत नहीं लगती। और आंटी जी खाना पीना जब भी बनाती हैं, किचन क्लीन कर रही होती हैं, तो ये अनाप शनाप बकती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इस एज में आकर के, क्योंकि इंसान ने पूरी लाइफ काम ही तो किया है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, ये हॉस्टल चलाती थी, 3-3 4-4 बच्चे पाले हैं इन्होंने। तो एक टाइम के बाद ना इंसान को बोरियत लगने लग जाती है सेम ही काम कंटिन्यूसली करते रहने से। और बहुएँ हैं तो एक्सपेक्टेशन इनकी गलत मैं नहीं बोलूँगी यार, लोग उम्मीद करते हैं कि बहू है तो एटलीस्ट टाइम पे ब्रेकफास्ट दे दे, चाय दे दे, लंच दे दे, डिनर दे दे। तो ये एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, गलत इनका बात करने का तरीका है। ये जो कह रही हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की जो होती है ना वो बंटवारा करवा देती, ऐसे ऐसे लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है आंटी जी एक भी लाइन शुद्ध नहीं बोल पाती हैं, तो ऐसे ऐसे लोग जो है वो घर का बंटवारा करा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो किसी काम के नहीं होते। तो इससे ऐसे जो लोग होते हैं ना आंटी जी, वो आप ही के घर में बैठे हुए हैं। आपकी बहुएं ही इससे ऐसे लोग में आती हैं जो घर का बंटवारा करवाने के लायक है, जो हर एक दिन कंट्रोवर्सी के नए नए तरीके ढूंढती हैं। और इससे ऐसे लोग ही हैं ना जो किसी काम के नहीं हैं।
आपको कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो आपको तकलीफ़ लग रहा है, तो फिर आप वो सारी चीज़ें दिखाते क्यों हो? अभी अभी कुछ दिन पहले की ही बात है ना, आप अपनी बड़ी बहू को बोल रही थी कि जो परवैतिन होती है उसका शुद्ध सेवा करना चाहिए ताकि उसके बच्चे हो, बड़ी बहू को शिक्षा दे रही थी आप। तो हमने बाथरूम में हम कपड़े छोड़ दिए थे, कपड़ा धोना चाहिए परवैतिन का, लेकिन तुम अपना धो ली और मेरा नहीं धोई। तो ऐसे ऐसे लोग ना सब आप ही के घर में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। जो आपके घर की, आपकी फैमिली की स्थिति है वो शायद ही कहीं देखने को मिलती है। और ये कहती हैं कि घर में जो लोग रहता है उसकी जिम्मेदारी होती है घर का काम करना। इस चीज़ से मैं टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि घर घर तभी बनता है जब घर में रहने वाले सारे लोग समझे कि ये मेरा घर है और हम इस घर के सदस्य हैं और हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और सब लोग मिलजुल करके अगर करें। यार घर में काम ही आज के टाइम पे क्या होता है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह के लिए तो हर कोई, कपड़े वगैरह के लिए किसी ना किसी को रख लेता है, ले दे करके सिर्फ एक कुकिंग बच गई है, उसमें इतना हुआ बनाना ये एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आता। फिर ये कहती हैं जिसने कमेंट किया है उसको कि तुम्हारे जैसी ही लड़कियां होती हैं जो घर का बंटवारा करवा देती हैं। आंटी जी एक बात बताइएगा, आपकी खुद की बेटी बहू के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे ऐसे नालायक लोग आप ही के घर में हैं। और दूसरी चीज़ कि ये कह रही हैं कि मेरी जो, मतलब इनको बेसिकली कमेंट किया गया था कि खुद की तो माँ नहीं है लेकिन भंजना को मायके नहीं जाने देती। तो ये कह रही हैं कि मैं कभी अपनी बहुओं को रोकती नहीं हूँ और मेरे बेटे मुझसे पूछ के जाते भी नहीं हैं। तो जब आपसे पूछ के जाते ही नहीं हैं तो आप उनको रोकने वाली हैं कौन? और आपके रोकने से क्या वो रुकेंगी? आपको इतना इम्पोर्टेंस कौन दे रहा है भाई कि आपसे पूछेगा? आपकी तो ऑन कैमरा बेइज्जती की जाती है टाइम टू टाइम। बड़ा बेटा भी इंसल्ट आपकी करता है, छोटा बेटा भी इंसल्ट आपकी करता है। और दूसरी चीज़ की इनको कमेंट आया है कि बुढ़िया जब तुम खाट पे पड़ोगी ना तो भंजना ही काम आएगी। तो ये जो मिथ है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि भंजना बहुत भोली है और बहुत सही है, और वो, तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि वो बहुत ही बदमाश है। मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, अगर आप समझते हो कि वो बहुत अच्छी बहू है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर होती तो भी कुछ टाइम से बेचारी आंटी जी अकेले किचन में काम करती हुई दिखती है, ठीक है। प्रेगनेंसी भी है, क्या दुनिया की पहली महिला है जो प्रेग्नेंट है? क्या हम लोग प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं? क्या हम लोगों ने बच्चे नहीं जन्म दिए? या आपने बच्चे नहीं जन्म दिए? तो क्या ऐसे बेड पे, और डॉक्टर भी कहता है यार कि बॉडी को एक्टिव करो। बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत रिच फैमिली से आते हैं, उनको काम की नीड नहीं होती, बिकॉज उनके घर में हाउस हेल्पर होते हैं, कुक होते हैं, उनके पर्सनल सर्वेंट होते हैं, तब भी वो योगा करते हैं, वो वॉक करते हैं, क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखना एक्चुअली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेड पे ऐसे बैठे रहोगे ना, बेड से चेयर, चेयर से सोफ़ा, सोफ़ा से झूला, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है। और एक बार बॉडी सिजेरियन जब होता है ना बेबी, तो बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है। तो आजकल तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। और प्रेगनेंसी है उसमें बेड रेस्ट मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि यार ये प्रेगनेंसी है, ये कोई बीमारी नहीं हुई है जिसमें एकदम से बेड रेस्ट करना है। बट सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, और मुझे कहीं किसी एंगल से नहीं लगता कि ये भंजना बहुत सेवा करने वाली है एंड ऑल दैट। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊं, अगर ये बहुत अच्छी होती तो जब से वो आई है घर में, हमेशा पहले से भी होता था इनके घर में काम को लेके कंट्रोवर्सी, और जब से ये भंजना मैडम आई हैं तब से ज़्यादा कुछ बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अच्छी होती ना तो कभी काम को लेके झगड़ा नहीं होता, बिकॉज काम ही क्या है यार, 4-5 लोगों का खाना बनाना इतना कोई बड़ी बात है क्या? वो बना सकती थी बहुत ईजिली। बट ऑफकोर्स काम को लेकर के इनके घर में आए दिन खिटर विटर होते ही रहता है। और आंटी जी कहती है कि अगर बहू ही है, 2 रोटी बना देगी, बर्तन धो देगी तो क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली कुछ नहीं होगा। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखो, आंटी जी का बोलने का तरीका गलत ज़रूर है, बट उन्होंने बातें सही ही कही है। ये जो लोग कमेंट करते हैं, आप अपनी सास को उस जगह पे रखोगे ना तो शायद आप फील नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपनी मदर, अपनी सगी माँ को उस जगह पे रखो कि आंटी जी की एज में
आपकी माँ हैं और उनकी बहुएं हैं एंड ऑल दैट, और आपकी माँ किचन में खाना भी बना रही हैं, किचन धो रही हैं, तो आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि एक एज के बाद ना इंसान को रेस्ट मिलनी चाहिए। एक एज के बाद लोगों को किचन से छुट्टी मिलनी चाहिए, बिकॉज़ औरतें यार कंटिन्यूसली 20-20 30-30 साल काम करती हैं। और अगर 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 आपकी बहू वर्किंग नहीं है, ऑफिस गोइंग नहीं है, तो फिर इंसान एक्सपेक्टेशन रखता है। ये बोलना बहुत इजी हो जाता है कि बहू लाई हो कि नौकरानी, कि घर का खाना ही बनाते रहे। अरे भाई, तो घर का खाना बनाने के लिए अलग से किसी को लाएं क्या? वो तो एक जिम्मेदारी होती है ना। बहुएं पता नहीं क्यों ऐसा समझ लेती हैं कि हम इन लॉज के लिए खाना क्यों बनाते रहें। अरे भाई, आप अपने लिए तो बनाओगे ना, उसी में 2 रोटी उनको भी खिला देना, नॉट अ बिग डील यार। फिर ये कहती हैं कि लड़कियां जब माँ बाप के पास भी रहती है तो क्या वो अपने माँ के लिए खाना नहीं बनाती है? बट आंटी जी, माँ के लिए तो बहुत कुछ करती है, बट माँ वैसे ताना भी नहीं मारती जिस तरीके से आप हमेशा ताना मारते रहती हैं। और फिर इनके वीडियो में दिखा कि ये अनुष्का से रोटी बनवाना चाहती थी, जो कि शायद उस बच्ची से ना बना हो, क्योंकि मुझे लगता है वो रोटी बनाने के एज में है भी नहीं। तो ये उसको टॉन्ट मारती हैं कि रोटी बनाने मैंने बोला, मैं सिखाने की कोशिश कर रही थी, तो रोटी एक भी रोटी फूला नहीं, बहुत गंदे तरीके से ये बोल रही होती हैं। भारत का नक्शा बन गया। और ये अपने घर में रोटी बनाती थी, ठीक है, घर में रोटी बनाती थी, लेकिन यहाँ भूल गई। कोई इतना ख़राब कैसे हो सकता है आंटी जी? क्योंकि उसका बुरा वक्त है, उसकी मदर के साथ में मेडिकल सिचुएशन है, तो वो लोग आपके घर में पड़े हुए हैं। तो एक छोटी सी बच्ची से इस तरीके से टॉन्टबाजी करना कितना सही है? मतलब सच में हैरत होती है कि आप इस एज में आकर के ना ऐसी हरकतें, तुच्छ हरकतें करती है। और जबकि अनुष्का जो है ना, वो इनके घर में बर्तन सब कुछ धोती है, मतलब पूरी तरीके से इन्होंने भाई उसी पर्पज़ से उसको लाया ही है कि इसको मेड बना करके घर में रखेंगे। तो आपकी जो मानसिकता है ना, क्या बोलें। चलिए, आप दुनिया पे रौब झाड़िए, आप दुनिया को बेइज्जत कीजिए, गालियाँ दीजिए, और बाकी आपको गाली खिलाने के लिए तो आपके 2 बेटे 2 बहू काफ़ी हैं। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।